नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल 2022 और मैं हूं आपके साथ सूर्या त्रिपाठी। इस वक्त हम महर्षि वामदेव की तपोस्थली में मौजूद हैं। तमाम वादे दावों के बीच ये जानने की आखिरकार चुनावी दंगल 2022 की टीम कोशिश कर रही है कि आखिरकार प्रदेश कितना बदला है। क्या 5 साल की योगी सरकार में बुंदेलखंड के बांदा जिले का विकास हुआ है या सिर्फ और सिर्फ वादे हुए दावे हुए विकास नहीं हुआ है? क्योंकि बुंदेलखंड ऐसे स्थिति में है कि ना तो राज्य बन सकता है ना राज्य बनाने की स्थिति में है। तमाम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे मेरे साथ हैं। स्थानीय मुद्दों पर बात करने आया हूं और ऐसी स्थिति जो अपने आप में यहां पर क्या बांदा बदल रहा है, क्या बांदा बदला है, इन तमाम मुद्दों और सवालों के बीच हम तमाम लोगों की मौजूदगी मेरे साथ है। जोरदार स्वागत कीजिए बांदा की जनता का। तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूं और वामदेव की तपोस्थली है इसलिए तालियां बजती रहे। आपको बता दें कि यहां पर उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान किया है। बांदा जिले में चौथे चरण में 23 फरवरी को चुनाव होना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि चौथे चरण में उंगली जब बटन पर दबेगी तो आखिरकार बांदा का वोटर क्या कहेगा, क्या इंतजार हमें करना होगा 10 मार्च का? नए मुखिया को चाहते हैं या फिर एक बार योगी सरकार की वापसी चाहते हैं? अखिलेश, प्रियंका, मायावती, इन तमाम नेताओं के बीच लोग यहाँ की सोच क्या है, उनकी जनता की सोच क्या है, तमाम सवाल हमारे साथ मौजूद है। और तमाम बहुत महत्वपूर्ण लोगों को हमने आमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी है जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कांग्रेस से राजेश दीक्षित है, जन जन के नेता यहां पर कहे जा रहे हैं जैसा कि यहां के लोगों ने बताया। और पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस है राजेश दीक्षित जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि पार्टी नहीं जबकि जिक्र हो रहा है और इसलिए बसपा जयराम सिंह तिंदवारी प्रत्याशी है, बहुजन समाज पार्टी से बीएसपी से पक्ष रखेंगे और समाजवादी पार्टी से विजय करण है, जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विजय करण जी का। और तमाम सवाल के साथ मैं बांदा की धरती पर मौजूद हूं। इस वक्त जो धरती है वो अपने आप में महर्षि वामदेव की तपोस्थली है। तो तमाम सवालों की शुरुआत करते हैं। सीधे सवाल मेरे होंगे और जवाब बांदा की जनता से लेंगे। बहुत बहुत स्वागत। पहले तो डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी आपके पास आएंगे। किन वादों के साथ एक बार फिर से बीजेपी आ रही है? हम इस बार 2022 के महासफर पे वादों के साथ नहीं आएंगे। 2017 से 22 तक किए गए काम के आधार पर आ रहे हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस है कि हम किए गए काम के आधार पर चुनाव पे जाएंगे। वादे और जुमले तो बाकी दलों को करते हैं, उनसे पूछिएगा। हम काम के आधार पर जाएंगे इस बार। 5 साल में काम हुए हैं समाजवादी पार्टी, 5 साल में काम हुए, एक एक करके समाजवादी पार्टी से विजय करण है। विजय करण जी बहुत बहुत स्वागत। एक एक करके जल्दी से काम किया है, जरा काम बता दे, काम भी अपने बता दे कि कौन सा काम किया 5 साल में, जरा एक भी काम बताएं में बीजेपी द्वारा कौन सा काम जो शुरू किया गया हो, जो बीजेपी ने शुरू किया हो। वो समाजवादी पार्टी के कामों को अपना बता करके जो अपने वाही लूटना चाहते हैं, ये नहीं बीजेपी ने किया वो बताए। एक भी काम बताए बीजेपी। दादा है, बहुत बहुत स्वागत आपका। वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी है। क्या आपको लगता है, पहले मेरा अहमद फारूकी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूँ और बांदा से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य हुआ है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा से कि हमारे मुसलमानों के पाकिस्तान के नाम पर कब तक वोट मांगोगे? 80-20 पूरा हिंदुस्तान एकजुट है और एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को इस बार जिताने का फैसला कर लिया। बीजेपी ने काम नहीं किए, काम किसने किए? काम पर राजनीति हो रही है। 5 साल में जैसा प्रदेश छोड़ा था वैसा मिला नहीं। समाजवादी का यह मानना है योगी सरकार की, सीएम योगी आदित्यनाथ की पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम हमने किए हैं। काम को लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस के पास चलेंगे, हमारे साथ राजेश दीक्षित है। एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सहारा समय पर। राजेश जी पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है। कांग्रेस इस बार मैदान में है। बांदा के किन प्रमुख मुद्दों के साथ कांग्रेस इस बार मैदान? देखिए, बांदा की सबसे बड़ी समस्या, हमारा बांदा पिछड़ा क्षेत्र से आता है। यहाँ पर रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। आज भाजपा के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है। एक तो बता दे कोई रोजगार बांदा में लगा हो।
सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं हो जाता। भगवान बामदेव दबाव, अरे क्या है तुम्हारे मस्जिद मंदिर और पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है और लिए फीता काटते घूमते हो। एक काम बता दो, कौन से रोजगारों को काम मिला है? बीजेपी के युवा मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के युवा मौजूद है। जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिए, जवाब लूंगा मैं जल्दी से। बांदा में लगा हुआ रोजगार भी कांग्रेस सरकार। राजेश दीक्षित जी, मैं आपसे चाहूंगा अपने समर्थकों को आप शांत करें। अब सवाल और जवाब की राजनीति। आज का युवा बहुत पढ़ा लिखा है, वरिष्ठ, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, सोशल मीडिया पर खेल रहे हैं। काम करते हैं तो आका है, नहीं तो आप समझ जाइए कौन है। ठीक है, जल्दी से नाम। निशांत खैरा। क्या है, क्या काम किया बीजेपी ने, आप बताइए, कांग्रेस को जवाब दीजिए। बीजेपी ने धरातल में सारे काम किए हैं। जमीनी भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पे काम किए हैं और जो काम बोलता है उसका कारनामे नहीं बोलते। मेरी बात एक एक करके पूरे 1 घंटे दंगा चिल्लाए आप। 23 फरवरी को ईवीएम पर चिल्लाइए। किसान बीमा योजना दी है, हर एक किसान के खाते में सीधा पैसा गया है। हर गरीब को उसको आवास दिया है, निराश्रित जिसके सर पे छत नहीं है, जिसके घर में खाने को नहीं है, तेल दिया है, आटा दिया है। किस सरकार ने दिया? ठीक है, एक एक करके। बीएसपी से बहुजन समाज पार्टी, आप लोग माफ कीजिएगा, जयराम सिंह है, तिलवारी से नहीं है। समाज पार्टी ने किया है। 2 से 12 के बीच में बांदा में अब जो भी देखेंगे, जो भी विकास देखेंगे, बीएसपी ने किया है। इसके अलावा किसी ने किया? बीएसपी के कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, बड़े तमाम नदियों पुल, रिंग रोड, महामाया आवास, आज तक जो हमारे अधूरे काम है, जो रह गए थे, तो समाजवादी पार्टी सरकार ने पूरे। मायावती जी की रैलियां नहीं हो पाई है, आचार संहिता लग गई। सुनिए ना बीजेपी की सरकार पूरी कर रहा है। हमारे यहाँ का रिंग रोड है, टूटा पड़ा है, जहाँ अच्छा था वहां बन गया। जो चौड़ीकरण के डबल रोड थे यहाँ से लेकर लखनऊ जाने के लिए। ठीक है, आपने योजनाएं गिना दी, एक एक करके आएंगे आपके पास, लौटेंगे, लेकिन लोगों से बातचीत करना है। तमाम बहुत लोग मौजूद है। बीजेपी के युवा बहुत ज्यादा प्रयास जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत तेजी से चिल्ला रहे हैं। आवाज आप कर रहे, बताएं किस पार्टी को सपोर्ट? मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि एक छात्र हूं और छात्र नौजवानों को जब ये लखनऊ पहुंचे तो हर बार डंडे मारने का काम किया है। और जब इनसे नसीहत मांगी गई कि कैसे रोजगार मिलेगा, तो इन लोगों ने रोजों के नाम पर इन लोगों ने ये इसी तरह हल्ला मचाने का काम करते हैं, ये इसी तरह हल्ला मचाने का काम करते हैं, ये आवाज दबाने का काम करते हैं। आप लोग एक एक करके प्लीज, ऐसे प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, ऐसे प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, ऐसे प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। ऐसे आप लोगों ने चिल्लाया, आप लोगों के पास में नहीं होगा। ऐसे एक एक करके मैं, ये बीजेपी आखिर क्यों चिल्ला रही है? नहीं, क्यों आप लोग चिल्ला रहे? योगी योगी एक एक करके लौट रहा हूँ। इन्होंने जवाब पकौड़े तलवाने काम कर दिया और मैं इनसे सवाल पूछता हूँ बांदा को लेकर के। आप लोग त्रिपाठी जी आप लोग अपने समर्थकों को उठकर शांत करा दीजिए, प्रोग्राम नहीं हो पाएगा प्लीज। आप नेता है, प्लीज आप पहले शांत हो जाइए, इसलिए आए हैं। आप बैठ जाइए, आप बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, अपनी कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। एक एक करके आपका सवाल हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा। आप बातचीत नहीं कर पाएंगे बीजेपी का जी भैया। जिनके पास करने को कुछ नहीं होता वो सिर्फ चिल्लाने का ही काम करते। आप अपनी बताइए 5 साल में क्या? 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बांदा दिनेश सिंह गौतम मेरा नाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मुझको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया सिर्फ धरातल में किया है। चाहे वो योजनाएं बता रहा हूं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे हर घर बिजली हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने की। हाँ, तो भाजपा के प्रधानमंत्री आप लोग आपस में डिबेट करेंगे। मैं क्या हूँ? मैं एंकर हूँ, आप लोगों के बीच का माध्यम हूँ। प्लीज शांत हो जाइए, समय निकल जाएगा, बातचीत नहीं हो पाएगी। आप जनता के बीच में
आप जनता के बीच में जाइए। ठीक है, आपने शौचालय बना दी आपके दूसरे लोगों के साथ, क्या नाम? संदीप द्विवेदी नाम है मेरा। मैं अभी जो अपने आप को छात्र बता रहे थे उनके बात का जवाब दे दूं। वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता छात्र के जो रूप में आप बोल रहे थे, और उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग बेरोजगार हो गए, तो उनसे पूछा था तो 2017 से पहले वो कौन से पीसीएस थे? ठीक है, कौन से पीसीएस थे? 2017 से पहले जब पीसीएस का पेपर हुआ था तो उनके एक जाति के 32 लोग हुए थे, 45 में से 32 लोग नहीं, मजबूरी। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब किसान शोषितों की भारतीय जनता, आपका नाम क्या है? आपका नाम राव सिन्हा, आप समाजवादी से हैं। आपके मैं नेता से भाई साहब इनको शांत करा लीजिए। मैं आग्रह कर चुका हूं, प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, प्लीज। मैं आपने बात रखी ना, रखी है। 1 घंटे आपके पास माइक लेके आ जाऊंगा, मैं फिर से आ जाऊंगा, शांत रहिए। आप लोगों को प्रोग्राम नहीं चाहिए, 1 घंटे चिल्लाते रहिए, हम लोग चले जाएंगे, कुछ नहीं है। एक एक करके प्लीज बात कर लीजिएगा। आप लोग चिल्ला रहे हैं इसलिए युवाओं को बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी का एक जो है समर्पित कार्यकर्ता हूं मैं, और जल्दी से, बहुत जल्दी। भारतीय जनता पार्टी ने गांव गरीब शोषित पीड़ित वंचितों के लिए जो है आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, और सारी योजनाएं गांव गरीब किसान शोषित वंचितों के लिए बनाई गई है। ठीक है, तमाम महिलाओं की मौजूदगी है, शांति से एक एक करके आ रहा हूँ, एक एक करके शांत, जल्दी से। मैडम क्या नाम? पूनम गुप्ता। तेजी से बोलिए। पूनम गुप्ता। क्या यहाँ पर जो मुद्दा है, चुनावी माहौल है, किन मुद्दों के आधार आप लोग वोट करेंगी? प्रियंका गांधी मैदान में है, आप लोगों के साथ ही कह रहे हैं कि लड़की हूं, इस बार मुझे लड़ाई है, जल्दी से। हम तो मोदी सरकार। मोदी सरकार, जल्दी से। क्या मुद्दे, इन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं इस बार? जी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि गरीबों को आवास मिला, घर घर बिजली, राशन पानी मुफ्त मिल रहा है लोगों को, सबसे ज्यादा गरीब महिलाओं को रोजगार। जो ठीक है, जल्दी से। क्या नाम? रूपा चौहान। क्या लग रहा है आपको, इस बार चुनावी वाले बांदा के मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा या बड़े चेहरे? बड़े चेहरे कोई नहीं, योगी और मोदी। एक एक करके तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन ये समझने की आखिरकार कोशिश करेंगे कि क्या बांदा बदला है, क्या बांदा बदला है। और भी लोग मौजूद हैं, एक एक करके जल्दी से। नाम क्या? मेरा नाम साजिद सौदागर, युवजन सभा जिला अध्यक्ष प्रसपा से, राजा भैया की पार्टी। नहीं, शिवपाल जी की। शिवपाल जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल है। 10 महीने किसानों का आंदोलन। आज सीटें आपको पता है कितनी मिल रही है? अभी सीटों का कोई मामला नहीं है, मामला हो रहा है, अभी जब हो जाएगा जब फाइनल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी 300 क्रॉस कर रही है, इसका पब्लिक जान रही है। रैली में, सभाओं में देखने को मिल रहा है, दिल्ली मंत्री विधायक वापसी कैसे आ रही है, ये पूरी जनता जान रही है। तमाम जनता अपनी मन बता चुकी है भाजपा जनता पार्टी को निकाल फेंकने का। ठीक है, बैठ जाइए जल्दी से। क्या नाम आपका? मनोज जैन। मनोज जी, क्या लग रहा है आपको, व्यापार मंडल से, क्या बांदा विकास के आधार पर व्यापार के जरिए आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है? बांदा कानपुर के बाद ऐसा माना जाता है कि सोने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा व्यापार। 100% व्यापार बढ़ा हुआ है। इस सरकार से खुश है? हाँ, बहुत खुश हैं। गुंडा राज की समाप्ति है, जो पहले माफियाओं का राज था वो भी बिल्कुल नहीं है, जो तो सब लोग निश्चितता के साथ व्यापार हो रहा है। जीएसटी जब से लागू हुआ है उससे भी व्यापारियों की समस्याएं हल हुई हैं। ठीक है, तमाम लोग अपनी बात रखिए। डॉक्टर अभय प्रताप सिंह। डॉक्टर अभय जी, आपको क्या लग रहा है इस सरकार में, 5 साल की सरकार में क्या स्थिति हुई? बातचीत आपने कर ली ना? आपने बातचीत कर ली ना? नहीं, दो नहीं, एक एक कहां माइक दे रहे? एक यहाँ हिंदू बनाम पाकिस्तान नहीं, प्लीज जल्दी। मैं 1 मिनट, जय श्री राम के नारे से क्या होगा? क्या होगा? आप लोगों ने चिल्लाया ना अभी, क्या हो जाएगा? मैं आ रहा हूं। आप लोगों, आप लोग अपनी पार्टी, आप लोग अपनी रखेंगे, मैं आऊंगा आपके पास। शांत हो जाइए प्लीज, शांत रहो, चिल्लाइए। मैं आपको केवल इतना बताना, आप लोगों के पास आएंगे नहीं। मैं आपको केवल इतना बताना कि ये ऑन द रिकॉर्ड है, 6 लाख 4.5 जा चुकी थी।
3 लाख सरकारी नौकरियां, उसके बाद संविदा नौकरियां, कांग्रेस वीएस आप कार्यकाल निकाल ले, दोगुनी चौगुनी नौकरियां, 7 लाख करीब नौकरियां 5 साल में युवाओं को योगी सरकार ने दी हैं। युवा करने वाली सरकार, इसका जवाब और योगी सरकार ने जो कहा है, योगी सरकार 20% सीटें सरकार उत्तर प्रदेश में अभी शासन सत्तासीन है और आने में भी वो 80% जीत कर, ठीक है, बीजेपी की नौकरी के लिए पार्टी का पक्ष का, जल्दी से क्या नाम? मैं बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे पूर्व महासचिव विधानसभा, बहुजन समाज पार्टी का 2007 से 2012 का कार्य चीख के गवाह की बांदा में जो वर्तमान में जो भी दिख रहा है, विकास दिख रहा है, वो देन है बहुजन समाज पार्टी की, बहन महज की देन है। और आपका क्या रह गए सवाल युवाओं का, रोजगारों का। माननीय हमारे नेताजी ने कहा कि जितना भी रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, सारा युवा जो भी रोजगार मिला है वो सिर्फ रिकॉर्ड पर है, जमीन पर युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया गया। ठीक है, एक एक करके जल्दी से इरफान बता है, क्या लोग खुश है? 5 साल आप खुश हैं? नहीं, एक कोई विकास बता दो जो जमीन पर हुआ हो। बता रहे हैं कि व्यापार के मामले में यहाँ पर बिजनेस में बहुत आगे बढ़ा है। जब से गई नोटबंदी हुई तो का व्यापारी प्लस मजदूर वर्ग ये खत्म हो गया है, ये बिल्कुल एकदम खत्म हो गया। अब कागजी या फर्जी कहना है कि व्यापार बढ़ा हुआ है, ये सब गलत चीजें, छोटे छोटे व्यापारी जो है खत्म हो चुके हैं। जीएसटी को लेकर नाराजगी है। और भी नाम? चंद्रशेखर सिंह रॉकेट। क्या हाल चाल है? माहौल बढ़िया है? चुनाव भैया किसान हूँ, सब खा गई, कुछ भी नहीं बचा, भ्रष्टी पानी साथ कुछ नहीं मिलता। बारिश के कारण बता दें कि जो यहाँ पर चेकें वितरित होती थी, सूख बीजेपी की नहीं हुई यहाँ कुछ। ठीक है, एक एक कर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से मैं अंकित अम्बेडकर, छात्र सभा जिला अध्यक्ष। मैं भारतीय जनता के जो सभी बहुत जल्दी धारा पर बहुत जल्दी बताऊंगा कि जो बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अपना ये बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रही है कि फर्क साफ है। 2000 के पहले हमारे जो समाजवादी पार्टी की जो टोपियां, लाल टोपी कार्टूनी तौर पे लगा के बता रहे कि जो 2017 के पहले बेटियां, बहनें बेटियां जो सुरक्षित थी, और 2017 के बाद जो एक कार्टूनी तौर पे महिला पुलिस खड़ी करके दो गुंडे पकड़ा करके बगल में खड़ी कर देती है और बड़े बड़े पोस्टर चौराहा में लगवा रही है। तो मैं एक जवाब उनको बताना चाहता हूं कि यही अभी बिहार के वैशाली में 20 वर्षीय दलित महिला को अभी हाल ही का कांड हुआ है। 20 वर्षीय बिहार का मुद्दा नहीं, बिहार का मुद्दा नहीं। एक ठीक है, बात हो गई, ठीक है, आपका सवाल हो गया, ठीक है, आपकी बात हो। मेरी बात सुनिए बहुत जल्द। आज जो ये हुटिंग कर रहे हैं, इनको बताइए कि सरकार बदलने वाली है, इनको बताइए ये हुटिंगें खत्म हो जाएंगी। ये बेहतर प्रोग्राम को आप लोग बेहतर प्रोग्राम को बिगाड़ रहे हैं, और शायद आप बहुत चिल्ला रहे हैं। युवाओं को शांत कराने का आपका जिम्मा होना चाहिए। बहुत तिलक लगाए बैठे हैं, क्या बोलेंगे 5 साल की योगी सरकार में? और प्लीज आपसे आग्रह करूंगा अपने समर्थकों को शांत कराएं। बहुत चिल्ला रही है, समाज को पता चल जाएगी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सर, जैसे कि ये कुछ कथाकथित नेता जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो महिलाओं को सम्मान मिला और ये मिला, आज जब सरकार नहीं है, जब माननीय अखिलेश यादव गली गली वोट मांगने जा रहे हैं, और उसी के दौरान जब किसी पत्रकार बंधु, कोई मीडिया की अच्छी बड़ी पत्रकारिता जब उनसे डिबेट करती हैं, तो उन पत्रकारिता की वो बेइज्जती करते हैं लाइव में आकर, वो सब पूरे। ठीक है, एक एक करके महिलाओं के सम्मान पर आपने बात की है, जल्दी से क्या? एक बार फिर भाजपा सरकार, क्या मुद्दे क्या है, क्या किया? बहुत कुछ किया भाजपा ने, जो अंधा उसको नहीं दिखता कभी। प्लीज शांत रहिए, अब आपकी सवाल हो गई। ठीक है, एक एक करके। कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम आपका? विनय कैसे गुप्ता। क्या लग रहा है इस बार गुप्ता जी आपको? माहौल क्या है? कितनी उम्र है? मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल। वोटर हो गए? जी भैया। क्या है, बीजेपी, सपा, प्रियंका? भाजपा। क्यों भाजपा? इस बार दोबारा से भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में आएगी। ठीक है, एक एक करके और लोगों से भी सवाल लगे, जल्दी से नाम। मैं भाजपा की सरकार की नीतियों से, योगी जी की नीतियों से, मोदी जी की नीतियों से, और बांदा अपने सदर विधायक जी से, मैं उनके सारे कार्यों से बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस बार प्रदेश में और बांदा सदर में भाजपा का ही सरकार बने।
तमाम लोगों की मौजूदगी है, तमाम बहुत से लोग मौजूद हैं जिनसे उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या होगा। एक एक करके प्लीज मैडम बैठिए, एक एक करके आप शांत नहीं होंगे, आप शांत नहीं, आप शांत कराइए ना, प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। आप कार्यक्रम करा रहे हैं, आप एक एक करके प्लीज, मेरी बात ही नहीं सुन रहे, एक एक करके। त्रिपाठी जी, मैं आपसे चाहूंगा आप हाथ जोड़कर पहले लोगों को शांत करा दे, प्लीज प्लीज। आपके नेता प्लीज आप शांत करा दे, बीजेपी बहुत चिल्ला रही है, बीजेपी बहुत चिल्ला रही है, प्लीज एक एक करके। सभी लोगों से आग्रह है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय चैनल पर बात कर रहे हैं, भैया सभी लोग शांत हो जाओ, ए जीपीसीपी ए शांत हो जाओ। आप लोग शांत नहीं होंगे, प्रोग्राम नहीं होगा। आप बहुत चिल्ला रहे हैं, मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, शांत करा दीजिए। मैं आपके नेता से पुष्पा प्रगतिशील एक एक करके विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, लोगों की बात सामने नहीं आ पा रही, एक एक करके शांत हो जाएगी, शांत हो जाओ। 30 मिनट प्लीज, 30 मिनट के बाद वार्ता कर लेना प्लीज, एक एक करके। मैडम जल्दी है, क्या नाम? जल्दी। ये लोग चंदा चोर है, बात महिलाओं की करते हैं कि 3 तलाक खत्म करी, 3 तलाक का अर्थ भी ना जानते हो। आप सुनेंगे तो जवाब दे देंगे, बहुत अच्छा होगा। तार्किक नहीं, ये बैठे हैं पीछे 3 तलाक की बात करते हैं कि 3 तलाक खत्म करी, 3 तलाक का अर्थ भी ना जानते होंगे। और सबसे पहले हम मोदी जी से सवाल करते हैं कि जो उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, किस बेस पे छोड़ा? लड़ाई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा के साथ प्रियंका मैदान में कैसे है आप लोग? हम लोग पूरी तरह से जो 40% महिलाओं को टिकट, आधी आबादी होती है और जो महिलाएं जिसमें सशक्त होती हैं, इसलिए हम लोग पूरी तरह से हम लोग सत्ता पे काबिज होंगे। इस बार टिकट को लेकर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा संघर्ष हो रहा है कांग्रेस में। तो संघर्ष तो होता है और जिसको टिकट मिल जाएगा हम लोग उसके साथ लग जाएंगे। राजेश जी, टिकट को लेकर बहुत संघर्ष कांग्रेस में। देखिए, ये संघर्ष होता है, आदमी जब मजबूत, जहां मजबूती होती है संघर्ष वहीं होता है। कांग्रेस हमारी इस समय आप देख रहे हैं, कांग्रेस से टिकट मांगने वालों की लाइन लगी हुई है और संघर्ष वहीं होता है जहां मजबूती होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल हो रहे हैं, बीजेपी से आपके नेता से सवाल जवाब यही देंगे, एक एक करके। जल्दी से आप बैठकर बोलिए। हाँ, मेरा ये कहने का आपसे मतलब है, सूखा राहत की चेक यहाँ पर आपकी सरकार ने नहीं दी है जी। समाजवादी कोई एक चेक दिखा सकता है? कोई ऐसा पात्र व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ ये जो बात कर रहे हैं, तीनों राजनीतिक दलों के लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। बहन जी अभी महिला सम्मान की बात कर रही थी, ये वही बांधा है जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो बहुजन समाज पार्टी का सिटिंग एमएलए ने एक दलित किशोरी के साथ क्या किया था पूरा बांधा जानता है। ये वही का नाम ले रहे हैं आप, किसका नाम? समाजवादी पार्टी की सरकार, नाम लीजिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप समाजवादी पार्टी की सरकार में, ठीक है, बांधा की लड़की का गायत्री प्रजापति अभी भी बलात्कार के मामले में जेल में है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी चुनौती देता हूँ, सिंगल कोई आदमी अगर लाभार्थी न हो उत्तर प्रदेश की सरकार का, 100% लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लाभ पाए हुए लोग हैं। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। तमाम लोग, आपकी बात हो गई, रेप को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप लोग सवाल उठ रहे हैं, बच्चियों की रेप की स्थिति क्या है इस वक्त देख पा रहे हैं, बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत। दादा क्या नाम बताइए? नाम क्या है और क्या बांधा का चुनाव स्थानीय मुद्दों के आधार पर हो गया? तो आपको पता है कि एक विधायक आपके जिले से छोड़ चुके हैं पार्टी, और कहाँ शामिल हुए आपको भी पता? मेरा नाम रमेश चंद्र दुबे है और मैं रिटायर्ड अपर मुख्य अधिकारी हूँ और स्नातक का मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, परिषद एमएलसी वाला। चुनाव जो है स्थानीय मुद्दों पर ही होगा। आप ये मुझको लोग बता दें कि पिछले कोरोना काल में जिस घर के परिवार से लोग मरे हैं, दवाओं के अभाव से, ऑक्सीजन के अभाव से और अस्पतालों में बेड न होने के अभाव से मरे हैं, वो अपनी दुख दर्द को कैसे भूल सकते हैं? और किस आधार पर जो शांत रहेंगे मैं उनके पास आऊंगा, आप चिल्ला नहीं रहिए, जो शांत रहेंगे मैं उनके पास आऊंगा। ये आप बताइए, जिनके परिवार से लोग गए हुए हैं, जिनके परिवार से लोगों की मृत्यु हुई है, जो दवाओं के अभाव से परेशान हुए हैं, आपके कोरोना को लेकर वरिष्ठ सम्मानीय व्यक्ति हैं और उन्होंने उठाया है कि आखिरकार क्या व्यवस्था बीजेपी में रहे।
एक एक करके समाजवादी समाज एक एक करके मैं आपको आप लोग आइए चुनावी दंगल 2022 में बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।